हेलो एवरीवन, दिस इज जोगिंदर रोहिला। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच one element takes the position of another element in a compound. Such type of reactions are called displacement reactions. ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें से कंपाउंड के अंदर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है दूसरा एलिमेंट जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। देयर इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब भी हम आयरन मेटल को ऐड करते हैं, पुट करते हैं, तो वहां पे फॉर्मेशन किसकी होगी? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फ्रॉम दिस कंपाउंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन एटम। That displacement takes place because iron is more reactive than the copper. आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। इसे आप रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू देखिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने से पहले आपको इसे प्रिपेयर करना होगा। यदि आप इसे एग्जैक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है? कोई भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में जहां भी है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आयंस में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। जैसे आप जिंक का एग्जांपल लें, सपोज कीजिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिलो इट। इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। मतलब जिंक की टेंडेंसी, जिंक आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इन सबसे ज्यादा है, लेकिन जिंक आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इन सभी एलिमेंट्स से जो इससे ऊपर है उनसे कम है। तो आप इसे क्या कहेंगे? पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। पोटेशियम की टेंडेंसी आयंस में कन्वर्ट होने की अपने से नीचे वाले एलिमेंट से सबसे ज्यादा है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की अपने से नीचे वालों से ज्यादा है लेकिन पोटेशियम से कम है। तो कोई भी एलिमेंट आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, जैसे आप कॉपर का एग्जांपल लें, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, बट इट इज लेस रिएक्टिव देन ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट अबव द कॉपर। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं वहां से हाइड्रोजन को लिबरेट करवा सकता है। लेकिन ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा सकता उन सॉल्यूशन से जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है उन स्पीशीज से जो उससे नीचे हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को देखते हैं, जो कॉपर सल्फेट और आयरन का जो हमने एग्जांपल लिया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें कॉपर के आयंस प्रेजेंट हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस प्रेजेंट हैं, और इसमें सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, सल्फेट एक्वस आयंस है। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कैसा कलर होता है? ब्लू कलर। ओरिजिनली जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू है। उसमें हम आयरन की एक स्ट्रिप ऐड करते हैं, पुट करते हैं उसके अंदर, आयरन की मेटल स्ट्रिप को उसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है सॉल्यूशन में क्या होगा? फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। फेरस सल्फेट का मतलब है फेरस के आयंस प्रेजेंट हैं और सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर किसके आयंस प्रेजेंट हैं? Fe2 पॉजिटिव के आयंस हैं और सल्फेट के आयंस वहां पर हैं। अब इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? आयरन गोज इनटू द सॉल्यूशन एज आयंस। आयरन मेटल जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन में एंटर करता है आयंस की फॉर्म में। ठीक है, क्यों एंटर करता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है। आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। इसकी टेंडेंसी आयंस में कन्वर्ट होने की ज्यादा है कॉपर मेटल के कंपैरिजन में।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में आयरन जो है आयरन आयंस की फॉर्म में, फेरस आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जो कॉपर के जो आयंस हैं, कॉपर के आयंस कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे। इसे आप मैजिक समझ सकते हैं कि जैसे आयरन कॉपर को क्या कहता है कि आप सॉल्यूशन से बाहर निकलिए, मैं आपकी जगह पे सॉल्यूशन में आऊंगा क्योंकि मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को बोलता है कि आप सॉल्यूशन से बाहर निकलिए, सॉल्यूशन में मैं एंटर करूंगा क्योंकि मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो उसे वो सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करवाने की टेंडेंसी रखता है। तो आयरन की टेंडेंसी है आयरन आयंस के अंदर फेरस 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होने की, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी है कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने की। कॉपर आयंस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल एट द कॉस्ट ऑफ आयरन एटम्स टू चेंज इनटू द आयरन आयंस। फेरस आयंस जितनी आयरन मेटल, जितने आयरन के एटम फेरस आयंस में कन्वर्ट होंगे उतने ही कॉपर के आयंस कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए ओरिजिनली क्या सॉल्यूशन का क्या कलर था, ब्लू कलर। अब ओरिजिनली आयरन मेटल का क्या कलर होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर होता है। जैसे आप मेटल स्ट्रिप को उसमें डालते हैं, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर के आयंस कम होना स्टार्ट होंगे और उसमें आयरन के आयंस फेरस के आयंस ज्यादा होंगे। अब फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन होगा, फेरस सल्फेट के जो आयंस प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में, उसका कलर होता है लाइट ग्रीन। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी जो ओरिजिनली जो ब्लू कलर था दैट विल बी फेडेड अप, वो लाइट होता जाएगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी पूरे का पूरा सॉल्यूशन लाइट ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि लाइट ग्रीन होने का मतलब क्या है, वहां पे अब कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस की जगह पे फेरस आयंस और सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं। जो कॉपर मेटल थी, कॉपर के जो आयंस थे वो मेटल में कन्वर्ट हो गए हैं, और कॉपर मेटल जो है वो किस फॉर्म में होगी, आयरन स्ट्रिप यहाँ प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर कॉपर के जो एटम्स हैं वो मेटल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द कॉपर मेटल, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। तो थोड़ी देर पे के बाद आप देखते हैं कि जैसे ये एक्वस जो कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हम आयरन मेटल को डालते हैं, तो जो स्ट्रिप है आयरन मेटल की उसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाती है और वहां से उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इस एग्जाम्पल के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक डाल दें, क्या ये रिएक्शन होगी? देखिए कॉपर और जिंक का कंपैरिजन आपने करना है। इफ जिंक इज अबोव इन द रिएक्टिविटी सीरीज दैट कैन इजिली डिस्प्लेस द कॉपर। देखिए कॉपर के कंपैरिजन में जिंक कहां पर है, ऊपर है, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो इस रिएक्शन में आप लिखेंगे जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है जिंक। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, आप वहां पर सिल्वर मेटल डाल दें तो क्या ये रिएक्शन होगी? क्या सिल्वर कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है? देखिए यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए सिल्वर इज बिलो द कॉपर, इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। देखिए क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या उसे कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर सकती है? ये रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर मेटल आपने उसमें डाल दिया, क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? आपने देखना है कि कॉपर मेटल सिल्वर से रिएक्टिव ज्यादा है या नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, कॉपर कैन इजिली डिस्प्लेस द सिल्वर। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी, CuNO3 ट्वाइस एक्वस आयंस, और क्या हो, Ag बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ऐसे आप लिखेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करके देख सकते हैं, 2AgNO3 2Ag।
तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं रिएक्शन को। तो कोई भी ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो एक्वस में है, तो उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी स्पीसीज रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ लाई करती है। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज आप देखें, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या वाटर के अंदर से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया जा सकता है? देखिए H2O लिक्विड, सपोज सोडियम मेटल इज एडेड इनटू इट। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम या पोटेशियम जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaOH, एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, along with the formation of हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम मेटल ने हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस किया है। इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे आप, यहां से लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कोल्ड वाटर के अंदर से भी हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन आयंस को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वो लिबरेट हो सकता है। ऐसा रिएक्टिव मेटल्स कर सकती हैं कोल्ड कंडीशंस में, रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों कोल्ड कंडीशंस में भी, कोल्ड वाटर के अंदर से भी हाइड्रोजन को लिबरेट करा सकते हैं। एंड द रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, हाईली वायलेंट रिएक्शंस, हाइड्रोजन इमीडिएटली कैन कैच फायर। लेकिन अब आप देखिए, पोटेशियम, सोडियम ऐसा कर सकते हैं, कैल्शियम इज ऑल्सो अबव द हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इन सभी स्पीसीज ने हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन वाटर जो है दैट इज नॉट ए हाईली डिसोसिएबल सोलवेंट, कि बहुत ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन नहीं होती है, तो हाइड्रोजन आयंस उतने नहीं अवेलेबल होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ही हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा पाएंगी। कोल्ड कंडीशन में पोटेशियम और सोडियम कर सकता है। कैल्शियम को आप देखें कि कैल्शियम भी कोल्ड कंडीशन में कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। आप बैलेंस करके रिएक्शन लिखें। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लिबरेट नहीं करा सकता, वो उसे हॉट वाटर में से करा सकता है। एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, दे कैन रिएक्ट विद वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस इनटू हाइड्रोजन गैस, बट ओनली व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर एज स्टीम। कि वाटर अगर उनके साथ रिएक्ट करे स्टीम की फॉर्म में, हाई टेम्परेचर वेपर्स की फॉर्म में, अगर उसके साथ रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट होगा। कोल्ड कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। अब आप देखिए, क्या एसिडिक सॉल्यूशन HCl का आप एग्जांपल लेते हैं, HCl। अब HCl में आप जिंक डाल दें, जिंक मेटल, जिंक सॉलिड। अब आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, क्या जिंक मेटल HCl के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा सकता है? क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है? ZnCl2 aqueous H2 गैस। आप इसे ऐसे लिखेंगे, क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है? हाँ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन गैस में, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो HCl के सॉल्यूशन में आप आयरन डाल के देखें, Fe। अब आपने बताना है कि क्या आयरन से ऐसा हो सकता है? यस, आयरन मेटल कैन आल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस इनटू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कैन बी लिबरेटेड। अब HCl के सॉल्यूशन में क्या आपको लगता है कि कॉपर मेटल को डालने से डिस्प्लेसमेंट होगी? देखिए, क्या कॉपर मेटल हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकती है? कॉपर इज बिलो द हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, तो कॉपर की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आयंस में कन्वर्ट होने की ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। कॉपर नहीं कर सकता। सिल्वर आप डाल के देखें HCl सॉल्यूशन में या H2SO4 के सॉल्यूशन में या किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, सिल्वर मेटल will also not able to produce hydrogen gas।
एसिडिक सॉल्यूशन में वही मेटल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करा सकते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर की तरफ है। अब ये रिएक्शंस हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिस्कस की है। यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्शंस लिखेंगे तो आपके जल्दी समझ में आएगा, एग्जैक्टली आप लिखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। अब यही रिएक्शन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में हुई होती हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को प्योरीफाई करते हैं मेटल ऑक्साइड से रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कि डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपने जिंक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है। सपोज आप जिंक का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, और आप उसमें मैग्नीशियम मेटल को ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, दोनों को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जिंक के जो आयंस हैं जिंक ऑक्साइड में, कैन दिस बी डिस्प्लेस्ड विद मैग्नीशियम? मैग्नीशियम मेटल इज अबव द जिंक, मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस जिंक आयंस, so magnesium oxide will be formed along with the formation of zinc metal solid। तो solid के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में। इससे पहले हमने एक्वस के एग्जांपल किए थे। इसी तरह से मेटल ऑक्साइड्स के और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्या जिंक ऑक्साइड के कंपाउंड में से जिंक को लेड डिस्प्लेस कर सकता है? देखिए, लेड मेटल जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या जिंक ऑक्साइड से कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर सकता है? देखिए, जिंक के कंपैरिजन में लेड कहां पर है? उससे नीचे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। जिंक के कंपैरिजन में कॉपर कहां पर है? रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है, ये रिएक्शन भी नहीं होगी। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की जो रिएक्शंस हैं उसको आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, Fe2O3, Fe2O3 is a solid, oxides of iron, ferric oxide, we react with aluminium, aluminium is more reactive than iron, aluminium can displace iron, this reaction takes place like this, Al2O3 solid along with formation of iron, and in this case iron is written as liquid। देखिए, सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा रिएक्शन का कि आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा वहां पे रिएक्शन के अंदर, तो ये रिएक्शन होगी। अगर हम ये मान के चलें कि क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से, इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिखना चाहें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से क्या एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है आयरन? Iron is not able to displace aluminium from aluminium oxide because aluminium is more reactive than iron। अगर आयरन एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये ऑक्साइड्स के एग्जांपल से भी आप कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल ऑक्साइड्स में भी आपको मिलेंगे। एक एग्जांपल नॉन मेटल्स का हम लेते हैं। देखिए, क्लोरीन गैस इज एडेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड aqueous solution। in this reaction potassium chloride is formed, KCl, potassium chloride is formed, and this is aqueous solution along with the formation of iodine solid। iodine at room temperature is present in the form of a solid की फॉर्म में होगा। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? देखिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज अपने से कम रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस कर सकती है। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, आयोडाइड आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयोडीन किस फॉर्म में है? आयोडाइड आयन की फॉर्म में है। अब ये जो रिएक्शन है इसको आप ऑक्सीडेशन के बेस पे नहीं करेंगे, इसको आप रिडक्शन के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो क्लोरीन एटम है दे हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयंस, and the iodide ions which are originally present in the solution they can be oxidized into
आयोडीन, और आयोडीन जो है सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस टाइप से तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल से भी आप डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज का बिहेवियर। आप रिएक्टिविटी सीरीज के बिहेवियर के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इजीली कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।